दोस्तों नमस्कार। नवीन एनसीईआरटी मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों की अभ्यास प्रश्न पत्र क्लास 10 जिसके क्वेश्चन हमने 13 कंप्लीट कर लिए थे पिछली वीडियो में। तो दोस्तों आज हम क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे और 13 तक के क्वेश्चन पिछली वीडियो में कंप्लीट कर चुके थे। तो सबसे पहले उस वीडियो को देखना, उसके बाद में इस वीडियो को देखना और उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, चलिए 14 नंबर का क्वेश्चन है। हमें दिया है बिंदुओं ए बी और -a -b के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना। ठीक दोस्तों, चलिए हम लिखते हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, देखो हम मान लेते हैं, माना 14 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से लिखेंगे हल। यहाँ लिखेंगे माना बिंदुओं ए के निर्देशांक होगा a, b और b के निर्देशांक होगा -a और -b के बीच की दूरी। ठीक दोस्तों, तो दूरी क्या होगी a b। दूरी सूत्र क्या होगा, देखो √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर देखो ये बिंदु है ना, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये y2। ठीक, अब x1 y1 x2 y2 के मान रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ जाएगा ए बी बराबर, देखो ये हो जाएगा रूट देखो x2 का मान है -a, ये -x1 का मान है a और इसकी होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है -b माइनस और b का मान है b का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ देखो ये हो जाएगा -a तो ये हो जाएगा -2a का होल स्क्वायर प्लस -2b का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसके बाद देखो यहाँ से क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर है इसलिए ना, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 a स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 b स्क्वायर। अब देखो और क्या होगा, यहाँ से देखो 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब 4 का वर्गमूल क्या होगा 2 और रूट में बच जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और ये आ जाएगा मात्रक। तो हम कहेंगे अतः बिंदुओं a और b के बीच की दूरी क्या होगी 2√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मात्रक होगी। ठीक दोस्तों, आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमें 15 नंबर का क्वेश्चन दिया है, मान निकालिए साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, इसका हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, अभी कर देते हैं। देखो तो ये हमने क्वेश्चन उतार लिया। अब देखो साइन 60 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 60 डिग्री का मान होगा करनी 3/2 इंटू लगा है, इंटू लगा दो। कॉस 30 डिग्री का मान होगा करनी 3/2 प्लस साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा 1/2 इंटू कॉस 60 डिग्री का मान क्या होगा 1/2। ये मान रख दिए, बस अब इसको हल कर देते हैं। देखो कैसे करेंगे, देखो अंश का गुणा अंश में करते, मतलब करनी 3 का गुणा करनी 3 से करेंगे तो क्या आएगा 3 और बटे 2 दूनी 4 प्लस 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 कम 1 बटे 2 दूनी 4। ठीक दोस्तों, अब हम क्या कर सकते हैं, और देखो 4 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 4, 4 का भाग 4 में देंगे एक बार जाएगा तो ऊपर कितना जाएगा 3 प्लस यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक, 3 और 1 4, 3 और 1 4 और बटे 4, 4 से 4 कैंसिल तो यहाँ आ जाएगा 1 और ये इसका क्या मान है। ठीक दोस्तों, आ गया होगा समझ में, तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल पर नया हो तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मान लीजिए हम एक पासे को एक बार
फेंकते हैं, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। ठीक है, इसको हम हल करते हैं। तो देखो यहाँ पर हम लिखेंगे 16 नंबर का क्वेश्चन है ये, और यहाँ लिखेंगे अथवा अथवा कर रहे हैं बच्चों हम, है ना। यहाँ से लिख देंगे हल हल। तो यहाँ लिखेंगे हम माना 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करना करना घटना ई है। ठीक है, और हम यहाँ से लिखेंगे सभी संभव परिणाम परिणाम क्या है, 6 है। सभी संभव परिणाम क्या है, 6 है। जैसे एक पासे पर कितने अंक होंगे, 1 से 6 होंगे, तो सभी संभव परिणाम कितने होंगे, 6 है। और घटना ई के कुल परिणाम, जो घटना हो रही ना, घटना ई के अनुकूल परिणाम कितने होंगे, 5 और 6 है, क्योंकि 4 से बड़ी संख्या 2 होगी इसमें। देखो यहाँ पर 5 पर कितने नंबर होंगे, 6 होंगे। देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6, अब 6 में से उसने क्वेश्चन ने बोला 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करना है, तो मतलब 5 और 6 होगी। ठीक है, तो घटना ई के अनुकूल परिणाम क्या होंगे, 5 और 6 होंगे। ठीक दोस्तों, तो हम संख्या में बात करें तो कितने होंगे, 2 होंगे, है ना, है ना। तो यहां से लिख देंगे अतः ई के अनुकूल अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी दोस्तों, 2 है। इसलिए पीई पीई पी क्या है, प्रायिकता, मतलब जो घटना घटित हो रही, हमें ये निकालना, पी मतलब प्रायिकता। ठीक है, और हम लिखेंगे देखो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, ई के अनुकूल, यहाँ सूत्र होता है ना, तो यहाँ से लिख देंगे ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे सभी संभव परिणाम परिणामों की संख्या। ठीक, अब देखो पीई बराबर, देखो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है बच्चों, 2, और सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी है, 6 है ना, तो यहाँ लिख देंगे 6। अब इसको कैंसिल कर दो, तो हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 तिया 6, तो इसका आंसर कितना जाएगा, पीई बराबर 1/3। यही क्या है आपका आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखो एक डिब्बे में 5 लाल कंचे हैं, 8 सफेद कंचे हैं और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह कंचा हरा नहीं है। मतलब हरा नहीं है मतलब या तो वो लाल होगा या सफेद होगा, सिर्फ हरा नहीं होगा, यही हमसे क्वेश्चन ने बोला। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, देखो यहाँ से हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, और इसको हम हल कर रहे हैं अथवा। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे सभी हल, यहाँ से लिख देंगे सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी होगी, कितनी है, देखो 5 लाल कंचे हैं,
तो ये हो जाएगा 5 प्लस 8 सफ़ेद कंचे हैं, 8 प्लस 4 हरे हैं, तो इन सबको ऐड कर देंगे तो कितनी हो जाएगी, देखो 8 5 13 और 4 17, तो यहाँ जाएगा 17, है ना। तो कुल मतलब कुल परिणामों की संख्या कितनी होगी, 17। और क्वेश्चन कहता है कि हरा नहीं है, तो हम लिखेंगे घटना घटना घटना। अब हरा को हम आर से लिख दें, ग्रीन, है ना। घटना आर आर के के अनु अनुकूल परिणामों की संख्या। ठीक, तो देखो हरा नहीं होना चाहिए, तो हरा हटा दो यहाँ से, तो कितनी होगी, 8 5 13 होगी। ठीक बच्चों, अब हम निकालेंगे प्रायिकता। प्रायिकता मतलब P, यहाँ पर क्या मानेंगे हम, R मान लेंगे, है ना। R नहीं होने की प्रायिकता है, तो इस पर हम बार लगा देते हैं। ठीक दोस्तों, या आप इसमें हिंदी में भी लिख सकते हैं कि कंचे हरे नहीं होना चाहिए, तो हरा नहीं होने की प्रायिकता, आप इसको हिंदी में लिख सकते हो या इसके ऊपर ऐसे बार लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे बराबर, यहाँ लिखेंगे घटना आर के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे सभी संभव परिणामों की संख्या। ठीक, तो यहाँ से लिख देंगे हम पी आर बार बराबर घटना ई के अनुकूल परिणाम की संख्या कितनी होगी, 13 होगी, 13 और बटे में क्या है, 17। अभी कैंसिल तो हो नहीं रहा, ये इसका क्या है, आंसर। ठीक बच्चों, आया क्वेश्चन समझ में। ठीक दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और इसी तरह के क्वेश्चन हम डेली लेकर आते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, बाय बाय।